सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। चैप्टर नंबर 4 जो है आपका विद्युत उपयोग एवं ऊर्जा दक्षता है, एनर्जी इफिशिएंट इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़ करके होगा चैप्टर। ठीक है, प्रॉपर देख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट वे में लिख दिया है। चैप्टर नंबर 4 आप देख लीजिएगा। फिलहाल हम पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर जो कि कॉमन सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन, उसके चैप्टर नंबर 4 को कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। वीडियो छोटी सी होगी और हो ही रही है लगातार। चैप्टर नंबर 3 तक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो प्लेलिस्ट अगर आपने विजिट नहीं किया है तो विजिट कर लो और प्लेलिस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को बहुत कम समय में अच्छे वे में कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने ज्ञान विद सचिन का मोबाइल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने का ये बेनिफिट है कि आपको यहाँ पर नोट्स की पीडीएफ और पीवाईक्यू पेपर मिल जाएंगे 2018 से लेकर 23 तक। बाकी जो पेपर आपको नहीं मिल पाए हैं वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर मैकेनिकल के छात्र हैं तो मैकेनिकल 4th सेमेस्टर वाले ग्रुप में आप सभी ऐड हो जाइए। ऐड होने का ये बेनिफिट है कि आपको 49 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। अब देखिए, ग्रुप में ऐड होने का तो अब तो सिस्टम ख़त्म कर दिया है हमने। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए ज्ञान विद सचिन का, और वहाँ से आप डायरेक्ट नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मूव करेंगे अब कहाँ पर, अपने एनर्जी कंजर्वेशन के नोट्स के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आज हम चैप्टर नंबर 4 को कवर करेंगे, विद्युत उपयोग में ऊर्जा दक्षता। ठीक है, पहला ही हमारा टॉपिक है पंप। क्या है हमारा पहला टॉपिक मेरे प्यारे साथियों? आज का हमारा पहला टॉपिक है पंप। पंप के बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना होता है। यहाँ पर हमने एक रेसिप्रोकेटिंग पंप ले रखा है। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पंप है, यहाँ पर आपका मोटर लगा है या प्राइम मूवर जिसे कह सकते हैं, ये प्राइम मूवर है। ठीक है, और यही आपका जो मोटर है या प्राइम मूवर है, ये आप सभी का वैक्यूम क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस होगा और जो हमारा पंप जो पानी है वो निचले स्तर से ऊपर स्तर पर जाएगा। ये हमारा पंप का सिद्धांत है, बहुत इजी सा सिद्धांत है, मैंने लिख भी दिया है, प्यार से ध्यान से देखिएगा। पंप वह डिवाइस है जो किसी तरल की दाब ऊर्जा बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है। पंप साधारणतया किसी द्रव को निम्न तल से उच्च तल तक उठाने का काम करते हैं। मतलब मेरे कहने का ये, जैसा मैंने आप सभी को बताया कि पंप जो है नीचे से पानी को उठा करके ऊपर की तरफ ले जाता है और ये प्रेशर एनर्जी बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो प्राइम मूवर होगा या मोटर होगा, क्या करेगा, वैक्यूम क्रिएट करेगा और प्रेशर डिफरेंस की वजह से जब प्रेशर बढ़ाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में डिफरेंस होगा तो हमारा जो पानी होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, कार्य करने के लिए किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा दी जाती है, जैसा कि मैंने बताया कि मोटर से दी जाती है या प्राइम मूवर द्वारा चला जाता है। पंप टरबाइन का रिवर्स होता है, ये आपका एक नोट पॉइंट है। पंप जो होता है वो टरबाइन का जो होता है वो रिवर्स होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने नोट पॉइंट बनाकर लिख दिया है, नोट पॉइंट आप सभी भी लिख सकते हो, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने कई सारे वीडियोज़ में आप सभी को अवगत भी कराया है कि आप सभी को हाइलाइटर ज़रूर ले जाना है। हाइलाइटर ले जाने से आप मोटे मोटे पॉइंट को हाईलाइट करोगे, जिससे आपका क्या होगा कि नंबर इंक्रीज होने के पूरे चांसेस रहते हैं, एग्जामिनर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। टरबाइन द्रव की दाब ऊर्जा का प्रयोग करके यांत्रिक ऊर्जा देती है और पंप जो है यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग करके इसकी दाब ऊर्जा बढ़ाते हैं। आपको अभी देखा कि पंप ने क्या करा कि इसकी प्रेशर एनर्जी को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से हमारा जो भी वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसके बाद हमारा जो पानी है वो ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, इसी तरीके से जो टरबाइन है द्रव की दाब ऊर्जा का प्रयोग करके मैकेनिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा देती है। यानी टरबाइन क्या होता है कि टरबाइन के ऊपर हमारा जो द्रव है वो डाला जाता है तेज़ी से, जिससे हमारा जो भी टरबाइन होता है वो मूव करता है। ठीक है, उस टरबाइन की ब्लेड मूव करती है और फिर हमें जो भी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी, जो भी चीज़ हमें लेनी होती है, ठीक है, वो कन्वर्ट करते हैं बाद में। फिलहाल मेजॉरिटी वहाँ तो हम इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में विद्युत ही निकाल रहे होते हैं। विद्युत उपयोग में ऊर्जा दक्षता, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम 2024 के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। मैंने एक बार हाईलाइट भी कर देना है। पंप में ऊर्जा बचत के उपायों को लिखिए। भैया अगर आप सभी इसको मिस करके जाओगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है, इसलिए प्लीज़ इसे मिस करके मत जाइएगा। ठीक है, पहला
तो उपयोग के लिए सही पंप का चयन करें, पहला हमारा पॉइंट हो गया कि सही पंप का चयन हमें करना है। ठीक है, सही साइज के पंप का चयन करना है। ठीक है, अगले तीसरे हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो तीसरा हमारा इसमें पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है कि सही ट्रिम का उपयोग करें ताकि कंट्रोल वार पर होने वाली लॉस से बचा जा सके। तो सही ट्रिम यूज करना है। प्रेशर लॉस को कम करना है हमें। ठीक है, तो प्रेशर लॉस हमें कम होनी चाहिए। सही साइज का कंट्रोल वाल्व होना चाहिए। BSD होता है और BFD होता है। ठीक है, जो कि आपके टॉर्क वगैरह को मेंटेन और स्पीड वगैरह को मेंटेन करने के लिए उपयोग किया जाता है डिवाइस। ठीक है, तो इनका उपयोग करना चाहिए ताकि कम ऊर्जा खर्च हो। पंप का रख रखाव जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए। अधिक दक्षता वाले पंप का उपयोग करना चाहिए ताकि कम ऊर्जा खर्च हो। अनेक पंप का उपयोग करने से ऊर्जा बचेगी। एक साथ अनेक पंप का उपयोग करें जहां हमको ज़रूरत है। ठीक है, अनावश्यक दुरुपयोग ना करें। तो ये कुछ पॉइंट हैं और ये आपके लिए 5 नंबर देकर जाएगा, +5 मार्क्स देकर जाएगा, जो कि मैंने बहुत ईजी पे पॉइंट्स बता दिया। अब वो बच्चे जो आपके एनर्जी कंजर्वेशन को नोट्स को लेना चाहते हैं, क्योंकि हम मैकेनिकल के लिए नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो एनर्जी कंजर्वेशन का नोट्स जो है आपको इस नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, आप इस नंबर पे क्या कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा। 25 रुपीज़ चार्ज है। ठीक है, आपको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, पेमेंट करके इसी नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, या पहले आप मैसेज कर लीजिए। आपको PDF तुरंत एनर्जी कंजर्वेशन की भेज दी जाएगी और आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर पाओगे। ठीक है, एनर्जिक सेविंग अपॉर्चुनिटी इन कंप्रेसर। कंप्रेसर में ऊर्जा की बचत के लिए निम्न उपाय करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, दाब को कम करना। एयर कंप्रेसर में किसी भी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कंप्रेसर को न्यूनतम संभव दाब पर सेट करना चाहिए। ठीक है, क्या हमारा टॉपिक चल रहा है, कंप्रेसर। ठीक है, कंप्रेसर में ऊर्जा बचत के लिए कौन कौन से उपाय करने हैं हमें, प्रेशर को कम करना है। एयर कंप्रेसर में किसी भी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कंप्रेसर को न्यूनतम संभव दाब पर सेट करना चाहिए। सबसे न्यूनतम हमको दाब पर सेट करना चाहिए। दूसरा हमारा टॉपिक आएगा इसमें एयर लीकेज। दाब के बेहतर नियंत्रण के लिए अच्छा प्रेशर रेगुलेटर हमको प्रयोग करना है, एयर लीकेज, जिससे हमारा बिल्कुल कंट्रोल में रहे। एयर फिल्टर का समय से पहले हमको बदल देना है और प्री फिल्टर का प्रयोग करना है। एयर फिल्टर के साथ साथ हमें प्री फिल्टर का भी सही उपयोग करना है। सही ड्रायर का उपयोग करना है। साफ सफाई का ध्यान देना है। एयर कंप्रेसर के स्थान पर ब्लोअर का भी प्रयोग करना है। ऊंचाई पर होने पर एयर कंप्रेसर की दक्षता प्रभावित होती है, तो थोड़ा सा हमें ऊंचाई भी जो है मेंटेन करना है। तो ये दो जो चीज़ें थी, ये आपको दोनों में से एक चीज़ें पूछी जाएंगी और ये +5 दिया जाएगा। देखिए, आपको एनर्जी कंजर्वेशन में वही चीज़ पूछा जाता है जो एनर्जी सेव करे, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन टॉपिक। ठीक है, HVAC ऐसे डायरेक्ट लिख सकता है या हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग लिख सकता है। ठीक है, कुछ भी लिख सकता है, आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या किया जाता है, ऊर्जा बचत के हमको तरीके को बताना है। ठीक है, अब ऊर्जा बचत के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। भवन के आसपास पेड़ों को लगातार छाया की व्यवस्था करना। ठीक है, तो भवन के आसपास हमें पेड़ों की व्यवस्था करनी है जिससे हमें छाया मेंटेन हो। जो डायरेक्ट सूर्य की किरण से बचने के लिए छायादार पर्दों का इस्तेमाल करना है, यानी हमें डायरेक्ट अगर सूर्य की किरण आ रही है तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि जो है छायादार पर्दे हमको लगाने हैं। खिड़की के खांचों पर काली फिल्म लगानी है जिससे हमारा जो डायरेक्ट रोशनी है वो ना आ पाए। खिड़कियों और दरवाज़ों को बंद रखना चाहिए। ठीक है, और फिर है दक्षिण की तरफ बनी हुई खिड़कियों पर पर्दा लगाना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि सब जो सोलर वगैरह होता है उसका जो फेस करते हैं हम दक्षिण की तरफ करते हैं, क्योंकि सूर्य किसी भी पॉइंट से घूम करके वो दक्षिण की तरफ ही आता है। तो दक्षिण की तरफ जो खिड़की बनी हुई है उस पर हमको पर्दा भी लगाना है काली फिल्म के साथ। ठीक है, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। चलिए, वातानुकूलक को फिल्टर को नियमित जांचना चाहिए, उनकी नियमित देखभाल करनी चाहिए, यानी जो आपका एयर कंडीशनिंग है, ठीक है, उसके हमको फिल्टर को चेंज करना है या टाइम उसकी सफाई करनी है। ठीक है, वातानुकूलन प्रणाली की क्षमता वास्तविक जरूरत के अनुसार मिलाते रहना चाहिए। ये भी ध्यान देना है कि जो भी वातानुकूलन प्रणाली की क्षमता है, जितनी हमें इस समय की ज़रूरत है उसके हिसाब से हमको उसको यूज करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वातानुकूलन की उच्च दक्षता की मशीन खरीदनी चाहिए। आप सभी को पता है कि आजकल तो इन्वर्टर AC आ गया है जिसमें जितनी आपकी टेम्परेचर होगी उसको मेंटेन करेगा, उसके बाद वो कट जाएगा, फिर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा उसके बाद क्या होगा कि फिर AC हमारी चलने लगी। आप सभी को स्टार रेटिंग मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया है, तो आप 5 स्टार रेटिंग वाली AC ज़रूर प्रेफर करें। 4 स्टार वाले में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा देखनी पड़ेगी, तो 5 स्टार की रेटिंग की जो AC आएगी वो महंगी तो आएगी लेकिन बढ़िया रहेगा। ठीक है,
तो एसी अगर लगवाना है तो 5 स्टार रेटिंग की वोल्टाज वगैरह की लगाइए। पंखों की नालिकाओं के रुकावटों को दूर करना चाहिए, तो जो पंखों की नालिकाएं उनको साफ सफाई करते रहना चाहिए, उसके जो भी रुकावटें हैं उसको हमको दूर करते रहना चाहिए। आगे भी है, बहुत सारा पॉइंट है क्योंकि इसमें 3 टॉपिक है। जब भी अवसर मिले यंत्र के पार्ट्स को बदलते रहना चाहिए, जब भी अवसर मिले हमें यंत्र के पार्ट्स को बदलते रहना चाहिए। एसी को कभी लगातार खुलने वाले दरवाजों के सामने नहीं लगाना चाहिए, मतलब जो बार बार जो घर खुल रहा है उसमें हमको एसी नहीं लगाना, ऐसा जहाँ पर बार बार कोई आना जाना ना हो, ठीक है। इसीलिए ड्राइंग रूम वगैरह में एसी कम लगाया जाता है, आपको पता है कि बेडरूम में ही लगाया जाता है, ठीक है। पश्चिम की दिशा की तरफ कांच की खिड़कियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हवा का जो आदान प्रदान है वो प्रॉपर होता रहता है। जब भवन में कोई ना हो तो एचवीएसी प्रणालियों को बंद कर देना चाहिए, यानी जो एसी वगैरह है, जो भी चीज़ें हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको हमको बंद कर देना चाहिए। और लीकेज की नियमित जांच करते रहना चाहिए। ये 15 पॉइंट है, जिसमें से अगर आपको 10 भी याद रहेगा तो आपके +5 नंबर यहाँ से पूरी तरीके से मेंटेन हो जाएंगे। इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 था, और ये चैप्टर नंबर 4 में सिर्फ इतना ही टॉपिक था, और इतना आप कवर कर लोगे तो यहाँ से +5 नंबर 100% मिलने वाला है। मैंने सिर्फ 11 से 12 मिनट में इसको समझा दिया है, ठीक है। बाकी आप मैकेनिकल के नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।